हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेज कुकबुक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ रेसिपीज़ जो कि कुछ दिनों पहले मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया था कनाडा से इंडिया। तो घर की बनाई हुई ये चीज़ें मैंने अपने साथ कैरी की थी। आई नो, जब भी हम नेशनली या इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो घर की बनाई हुई चीज़ें ले ही जाते हैं। वैसे हम गुजराती तो थेपला खाखरा ये चीज़ ले जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने कुछ और बनाया है। स्पाइसी है, कुछ मीठा है, कुछ हैवी है। ये सब आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, मेरी फ़्लाइट एहतियात थी तो उसमें मुझे क्या क्या खाना दिया गया था वो भी शेयर करूँगी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पहली रेसिपी है प्रोटीन रिच चिक्की। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1/3 कप जितनी बादाम ली और उसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया। बाद में थोड़ा सा पिस्ता, 1/4 कप जितना पिस्ता लिया और उसको भी सेम तरीके से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर दिया। बाद में 1/4 कप जितने सनफ्लावर सीड लिए और उसको भी मैंने रोस्ट कर लिया करीबन 2 मिनट के लिए। यहाँ पर सीड्स को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ गर्म होने तक ही रोस्ट करना है। अब 1/4 कप जितने काले तिल लिए हैं और उसको भी 2 मिनट के लिए रोस्ट कर देंगे। अब बादाम और पिस्ता को छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। यहाँ तक की प्रोसीजर को आप कुछ दिनों पहले बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो, ताकि आपको जब भी बनाना हो तब जल्दी होए। अब एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून जितना घी लिया है और उसमें 1/2 कप जितना गुड़ डाला है। यहाँ पे मैंने देसी गुड़ का यूज़ किया है और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पे हम चला लेंगे। इन बिटवीन हम चेक करते रहेंगे पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल के कि ये पका हुआ है कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट के बाद ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तब यहाँ पर मैंने फाइनली चेक किया है पानी में डाल के थोड़ा सा गुड़, तो ये एकदम क्रंची हो गया है, मतलब कि ये हो गया है। अब गैस बंद करके सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट किए थे वो 1 बाय 1 हम डाल देंगे। उसके ऊपर चुटकी भर नमक डालना है सिर्फ, और 1 टेबलस्पून जितनी बारीक पीसी हुई वरियाली का टेस्ट इस चिक्की में बहुत ही अच्छा आएगा, तो आप ज़रूर डालिएगा। बाद में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाल के एक थाली को मैंने ग्रीस कर लिया है और उसके ऊपर ये मिक्सचर मैंने रख दिया है। अब एकदम झटपट से एक नाइफ़ को लेके हम चिक्की को स्प्रेड कर देंगे और थिन लेयर बना देंगे। अब एक नाइफ़ में मैंने थोड़ा सा घी लगा के मार्क कर लिया है, ताकि जब भी ये कूल डाउन हो जाए तो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे करीबन 30 मिनट के बाद चिक्की एकदम ठंडी हो चुकी है और मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इस चिक्की को मैं एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी। और हाँ, इस प्रोटीन रिच चिक्की को मैंने जब भी ट्रैवल करना था उसके 1 दिन पहले ही बनाई थी, और इस चिक्की का पैकिंग दूसरे दिन ट्रैवल वाले दिन किया था, तो उसका भी वीडियो आगे आएगा। अब दूसरी रेसिपी बना लेते हैं स्पाइसी मखाना। तो इसके लिए एक कढ़ाई में एक बड़ा बोल मखाना लेंगे और उसको लो फ्लेम पर क्रंची हो जाए तब तक भून लेंगे। 2-3 मिनट में क्रंची होने पर हम साइड में ले लेंगे और उसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल, उसमें चॉप्ड 2 हरी मिर्च, करी पत्ता, हींग, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ सींगदाना, थोड़े से भुने हुए चने डाल के थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक और ब्लैक पेपर पाउडर, और उसमें डाल देंगे अब रोस्टेड मखाना। सबको एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स का मेज़रमेंट वीडियो में दिया गया है, तो आप वहाँ से चेक करिएगा। इस स्पाइसी मखाने को भी मैंने ट्रैवल के 1 दिन पहले ही बना लिया था। ये स्पाइसी मखाना ट्रैवल में सच में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे ट्रैवल की 3rd रेसिपी है हैवी मील फ्राइड मेथी मुठिया। तो उसके लिए मैंने कुछ प्रिपरेशन कर ली है ट्रैवल के अगले दिन शाम को 9 बजे। उसके लिए 1.5 कप जितना गेहूं का आटा एक कढ़ाई में लिया है, 3 टेबलस्पून जितनी सूजी, 2 से 3 टेबलस्पून जितना बेसन, 3 टेबलस्पून जितना वाइट तिल, थोड़ा सा मरी पाउडर, हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और ये सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक्कन ढक कर रख देंगे साइड पर।
अब यहाँ पे लिया है मेथी का एक बंच और उसमें से मेथी लीव्स को हम अलग कर देंगे और एक कंटेनर में रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टिश्यू पेपर एक कंटेनर में रखा था और उसमें फिर मेथी के सारे लीव्स रख दिए थे। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें अगर हम ट्रैवल के अगले दिन कर पाए तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि ट्रैवल वाले दिन हम वैसे ही बहुत बिजी होते हैं अपने और बैग पैकिंग के काम में। तो इस मेथी के लीव्स को मैंने रेफ्रिजरेट कर लिया है और नेक्स्ट मॉर्निंग करीबन 9 बजे मैंने फिर से बनाना स्टार्ट कर दिया था मेरा फ्राइड मेथी मुठिया। तो उसके लिए कुछ मेथी के लीव्स मैं एक छन्नी में ले लूँगी और उसको 2-3 बार पानी से वॉश कर लूँगी। वैसे मेरी मेथी बहुत ही क्लीन थी तो मैंने इस तरह से वॉश किया है, अदरवाइज़ मैं एक पतीली में 2-3 बार डुबो के वॉश करती हूँ। अब सारी मेथी को चॉप कर लेंगे एकदम बारीक, और ये चॉप करते टाइम ही साइड बाय साइड मैंने एक कढ़ाई में तेल रख दिया था और उसको धीमी आंच पे गरम करने के लिए छोड़ दिया था। और अगले दिन जो हमने आटा का मिक्सचर रेडी किया था उसमें डाल देंगे मेथी लीव्स, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट 1 से 2 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून जितना इनो और उसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा नींबू, खूब सारा धनिया पत्ता, 2 टेबलस्पून जितना ऑयल, सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। वैसे मेथी में पानी होता है तो बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होगी और हम मीडियम सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। जिस दिन मुझे ट्रैवल करना था उसी दिन मैंने फ्राइड मेथी मुठिया एकदम फ्रेश बनाया था। तो देखिए यहाँ पे आटा एकदम अच्छे से गूंथ गया है। तो थोड़ा सा ऑयल में दोनों हाथों में लगाकर थोड़ा सा पीस ले लूँगी आटे का और इस तरह मैं शेप दे दूँगी। यहाँ पे ध्यान रहे कि मुठिया एकदम से मीडियम साइज़ के बनाने हैं, ना बहुत पतले ना बहुत थिक। यहाँ पे अगर ज़्यादा पतले रह गए मुठिया तो एकदम ऑयली लगेंगे और अगर थिक बन गए ज़्यादा तो वो अंदर से कच्चे रहेंगे। अब हमारा ऑयल भी एकदम गर्म हो चुका है तो हम थोड़ा सा मुठिया उसमें डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम उसको पका लेंगे। इस ट्रैवल वाले दिन मुझे घर से निकलना था शाम को 4:30 बजे, तो मैंने ये मुठिया करीबन 10 से 11 बजे के बीच में सुबह में ही बना लिया था। अगर आपका ट्रैवल सुबह सुबह है तो आप इस रेसिपी को अगले दिन भी बना सकते हो, तो भी ये फ्रेश लगेगा खाने में। तो यहाँ पे मुठिया गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो हम उसको एक टिश्यू पेपर पर ले लेंगे। बाकी रहे मुठिया को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पे ध्यान रहे कि फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये कच्चा रहने के पूरे चांसेस हैं। इस मुठिया को हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे ताकि पूरी जर्नी में, हमारी पूरी ट्रैवल में ये क्रंची ही बने रहे। इस मुठिया को एयरपोर्ट पर ही कॉफ़ी के साथ खाने के लिए मैंने साथ में लिया था। अब तीनों आइटम्स को मैं पैक कर दूंगी बारी बारी। तो पहले मैंने एक लंच बॉक्स में एक टिश्यू पेपर रखा और उसमें मैं रख दूंगी फ्राइड मेथी मुठिया जो कि एकदम ठंडा हो चुका है। टिश्यू पेपर लंच बॉक्स में ज़रूर रखें ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है मुठिया में वो उसमें सोक हो जाए। वैसे तो बहुत ऑयल होगा ही नहीं, पर फिर भी एक टिश्यू पेपर ज़रूर रखें। ट्रैवल फूड हमेशा ऐसा चूज़ करना चाहिए कि उसमें बिल्कुल भी स्मेल ना आए, ना हमको ना बाजू वाले को। अब दूसरा, हमने जो प्रोटीन चिक्की बनाई थी वो हम रख देंगे। तो ये मैंने एक दिन पहले बनाई थी, तो अब मैं ट्रैवल वाले दिन ही इस कंटेनर में भर दूंगी। तीसरी आइटम है मखाना, स्पाइसी मखाना। तो इसको भी मैंने अगले दिन ही प्रिपेयर कर लिया था, तो मैं भर दूंगी एक कंटेनर में। इस तीनों चीज़ों को मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल के लिए ही बनाया था, तो मुझे अपने पास वाली जो बैग है, हैंड बैग, उसमें ही रखना था क्योंकि मैं जल्दी से कहीं पे भी ले पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने एक टिफ़िन कवर में तीनों चीज़ों को पैक कर लिया है और साथ ही टिफ़िन कवर में रख दिए कुछ टिश्यू पेपर्स एंड 1 पैकेट ऑफ स्पून एंड बटर नाइफ। ये सारी चीज़ का एक पैकेट है वो रख दिया है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ कर पाऊँ। तो इस तरीके से कुछ मेरा टिफ़िन बॉक्स रेडी हो चुका है और मैं उसको रख दूंगी अपनी लैपटॉप बैग में जो कि मेरे साथ रहेगी पूरी जर्नी में। और यहाँ पे मैंने एक खाली बोतल रखी है ताकि जब भी हमको एयरपोर्ट पर पानी की ज़रूरत पड़े तो हम रीफ़िल कर पाए।
फ़्लाइट में कुछ ml से ज़्यादा लिक्विड अलाउड नहीं होता है, तो मैं हमेशा एक खाली बोतल रखती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत पड़े एयरपोर्ट पर हम रिफ़िल पानी कर पाए। तो यहाँ पे मेरा सभी बैग एकदम रेडी हो चुकी है। तो देखिए 4:54 हो चुके थे और हम 4:30 बजे ही घर से निकल गए थे। 30 to 40 मिनट्स होती है घर से एयरपोर्ट पहुँचने में। यहाँ पे विंटर था तो जल्दी ही अंधेरा हो चुका था और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक था, तो हम करीबन 40 से 45 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच गए थे। मेरी फ़्लाइट थी टोरंटो से बेंगलोर वाया अबू धाबी। तो लगेज ड्रॉप इन में एयरपोर्ट पर बहुत ही देर लगी क्योंकि बहुत क्राउड था उस दिन। तो ना मुझे कॉफ़ी लेने का टाइम मिला, तो मैंने ऐसे ही अपने गेट पर आके फ्राइड मेथी मुठिया खाने को ही पसंद किया, विदाउट एनी कॉफ़ी, विदाउट एनी ग्रीन चटनी। फिर भी ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगी थी। और तुरंत ही फ़्लाइट में बैठने का टाइम हो चुका था 8:30 बजे शाम को। फ़्लाइट में बैठते ही पता चला कि फ़्लाइट 2 घंटे लेट है और बाद में उसके 1-1.5 घंटे बाद हमारा फर्स्ट मील आया, तो उसमें बहुत अच्छा मील था। 2 बड़े-बड़े गुलाब जामुन, दाल मखनी, राइस, पनीर सब्जी, बटर पाव। दूसरा मील आया और उसके 4 घंटे बाद एक सैंडविच, उसमें टमाटर ककड़ी डली हुई थी, एक डेज़र्ट, साथ में मैंने मैंगो जूस लिया था। टोरंटो से अबू धाबी की फ़्लाइट 12 घंटे की थी कंटिन्यू, तो हर 4 घंटे में मील आ रही थी ऐसा लग रहा था। और लास्ट मील आई, उसमें एकदम बढ़िया रस मलाई, पनीर की सब्जी, राइस, पोटैटो एंड मटर की सब्जी, कुछ सलाद एंड बटर एंड ब्रेड एंड हमारा मैंगो जूस। और अबू धाबी पहुँचते ही ये पाम जुमेरा हमने देखा और अबू धाबी 12 घंटे में हम पहुँच गए। 2 घंटे टोरंटो से लेट निकले, लेकिन अबू धाबी पे सिर्फ आधा घंटा हम लेट पहुँचे थे और मेरा पहले से ही लेओवर सिर्फ 3 घंटे का था, वो बच के 2.5 घंटे का रह चुका था। और मैंने वहाँ पे खाई अपनी प्रोटीन रिच चिक्की। और यहाँ पे मुझे अचानक से याद आया कि मैंने इंडियन ग्रोसरी स्टोर से ये ऑरेंज वाली कैंडी ली थी जो हम बचपन में खाया करते थे। बाद में मैं बैठ गई अबू धाबी टू बेंगलोर की फ़्लाइट में, जिसका ट्रैवल टाइम था सिर्फ 3 घंटा और एक बड़ी मील आ गई। उसमें था राजमा चावल, पनीर की सब्जी, सलाद एंड ये गाजर का एक लिक्विडी हलवा टाइप, बटर एंड ब्रेड और कई सारे जूसेस थे। उसमें मेरा मैंगो जूस कॉमन था हर एक मील में। यहाँ पे मुझे बहुत ही नींद आ रही थी, फिर भी मैं अपना स्पाइसी मखाना लेके बैठ गई थी ये लाफ्टर शो देखने। और मुझे जागना था और नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, ताकि मुझे जेट लैग ना लगे। ये मेरा पर्सनल बिलीव है कि 24 से 35 घंटे अगर आप नींद ना लो तो जेट लैग नहीं लगता है। और ये देखते ही देखते हम पहुंच गए बेंगलोर एयरपोर्ट पे सुबह 3 बजे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियोस बहुत ही मज़ेदार आने वाले हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।